वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स 1 का पेपर 2012 एफ बाइस। और इस पेपर के अंदर हम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन इंक्लूडिंग मोमेंट, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। तो ये जो टॉपिक हैं इंट्रोडक्शन से लेके कुर्टोसिस तक, ये अप्रॉक्सीमेटली 45 मार्क्स से लेके 50 मार्क्स तक का पेपर स्टैटिस्टिक्स 1 का इस टॉपिक से लिया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ऑलरेडी ये बड़े पेपर्स के अंदर ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है, ये स्टैटिस्टिक्स की जिस वक्त आप डाटा को प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल, चार्ट्स, ग्राफ्स और इवन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये सब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर आती है। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है, इसके अंदर हाइपोथेसिस और पॉपुलेशन को आप स्टडी करते हैं और इन्फेरेंस इसका लिया जाता है, यानी कि ये एक इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स का ये पार्ट है या ब्रांच। और इसके अंदर आप हाइपोथेटिक प्रेडिक्टिव एनालिसिस करते हैं अबाउट पॉपुलेशन, यानी कि नोन डाटा से आप अननोन को जानने की कोशिश करते हैं। सो इन इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स वी स्टडी sample, make hypothetic predictive analysis about population. We can say that it is a science of making inference about population. दूसरा क्वेश्चन जो ये भी बहुत दफ़ा पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन अनग्रुप्ड एंड ग्रुप डाटा। अनग्रुप्ड डाटा आपका न्यूली कलेक्टेड डाटा, प्राइमरी डाटा which is not collected by someone previously is called ungrouped data. And in contrast, group data is second hand, previously collected data which is already collected by someone previously, or even secondary data is called group data. थर्ड क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया इसमें, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लास लिमिट्स एंड क्लास बाउंड्रीज। और इसके अंदर क्लास लिमिट्स और क्लास बाउंड्रीज, जिस वक्त आप अपर और लोअर, अगर आप लिमिट्स देखते हैं किसी भी क्लास के अंदर, तो वो उसकी अपर और लोअर क्लास लिमिट्स कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल 146 टू 150, तो ये लिमिट्स हैं राइट और लेफ़्ट साइड के ऊपर। और इसके अंदर जो क्लास इंटरवल है या हाइट ऑफ द क्लास, ये आप कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्री और विड्थ ऑफ द क्लास इज़ कॉल्ड क्लास इंटरवल। और आप इसको द लोअर लिमिट फॉर एवरी क्लास इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन दैट क्लास, ऑन द अदर हैंड द अपर लिमिट for every class is the highest value in that class. Class boundaries are the number used to separate classes. तो जहाँ पर आप क्लासेस को सेपरेट करते हैं जिन नंबर से, ये सारी की सारी आपकी क्लास लिमिट्स कहलाती हैं। लेकिन जिस वक्त आप इनकी बाउंड्रीज़ लेते हैं, बाउंड्रीज़ हम बहुत सारे क्वेश्चंस में ले चुके हैं ऑलरेडी, आपको प्रैक्टिकली उसका नॉलेज होगा कि आप जिस वक्त इसको माइनस करते हैं आपस में, 151 टू 50 इन इज़ इक्वल्स टू 1 एंड हाफ ऑफ 1 इज़ कॉल्ड 0.5। जिस वक्त आप लेफ़्ट साइड से सब्ट्रैक्ट करते हैं और राइट साइड के ऊपर ऐड करते हैं, तो उसके रिज़ल्ट में आपके पास क्लास बाउंड्रीज़ बनती हैं। A variable y is determined from a variable x by the equation y equals to 10 minus 4x. Find y when x equals to minus 3 minus 2. इंतहाई ईजी क्वेश्चन है। x की वैल्यूज़ ले ली गई हैं, -3, -2, -1 टिल 5, और एक फंक्शन दे दिया गया है y equals to 10 minus 4x। तो आपने जस्ट x की वैल्यूज़ को पुट करना है और y को कैलकुलेट करना है। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसका मीन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये पूछा नहीं गया, जस्ट आपने y को फाइंड आउट करना है।
और उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन जो इससे लिया गया, द मीन ऑफ 15 वैल्यूज इज 10, इफ़ वन मोर वैल्यू इज इंक्लूडेड द मीन बिकम्स 12, फाइंड द वैल्यू इंक्लूडेड। तो इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल मीन का फॉर्मूला यूज़ होगा, द मीन ऑफ 15 वैल्यूज़ विच मीन्स n आपके पास 15 है और मीन जो है वो 10 है। तो सबसे पहले आप इसका सम ऑफ x मालूम करेंगे। मीन इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ x ओवर n। तो यहाँ पर आपने x बार जो कि 10 है उसको पुट कर दिया और n 15 है, और इसको सम ऑफ x के लिए सॉल्व कर लें। 15 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल्स टू 150, तो ये आपके पास सम ऑफ x आ गया। अब जो दूसरी कंडीशन उन्होंने कही है कि इफ़ वन मोर वैल्यू इज़ इंक्लूडेड द मीन बिकम्स 12, तो अगर एक वैल्यू को मज़ीद इंक्लूड किया जाए तो n आपका 16 बन जाएगा और मीन आपका 12 बन जाएगा। तो वंस अगेन सॉल्व फॉर सम ऑफ x एंड दैट इज़ 192, और 192 माइनस 150, सो न्यू इंक्लूडेड वैल्यू इज़ 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ सीरीज ऑफ 4 आइटम्स इज 10.2, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल 4 आइटम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखें कि ज्योमेट्रिक मीन जो है उसमें सबसे पहले आपने देखना है कि आइटम्स कितने हैं। यहाँ पे 4 हैं, तो हम यहाँ पे A B C D इनकी प्रोडक्ट ले लेंगे, और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हमेशा आप पावर लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय n के, और n यहाँ पे है 4 वैल्यूज़ हैं, तो 1/4, विच मीन्स 10.2 इज़ इक्वल्स टू ABCD रेज टू पावर 1/4। और जिस वक्त हम ये पावर इसकी 1/4 ख़त्म करेंगे तो ये दूसरी तरफ जाकर ये रेज टू पावर 4 हो जाएगा। सो 10.2 रेज टू पावर 4 is equals to 10824.3216. So product of A, B, C, D और 4 values is 10824.3216. सेवन्थ क्वेश्चन जो आपका इस टॉपिक से पूछा गया है वो ये है कि फॉर 10 ऑब्जर्वेशंस सम ऑफ x minus 23 equals to minus 17, then find the value of mean। तो ये डेविएशन मेथड आपका शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन मेथड, शॉर्टकट और इनडायरेक्ट मेथड आपसे पूछा गया है, जिसमें x माइनस a इक्वल्स टू d के होता है। सो हम ये कह सकते हैं कि सम ऑफ x माइनस 23 इक्वल्स टू सम ऑफ d। सो सम ऑफ d इज़ माइनस 17, a इज़ 23 एंड n इज़ 10। तो मीन का फार्मूला यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड का अप्लाई कर दें। a 23 है और सम ऑफ d माइनस 17 है और n आपके पास 10, और आपका मीन आ जाएगा 21.3। एट्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इफ मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स आर 20 एंड 16 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ हार्मोनिक मीन। अब सबसे पहले तो यहाँ पे देखें कि मीन आपके पास 20 है और ज्योमेट्रिक मीन आपके पास 16 है और नंबर्स हैं 2। तो मीन जो है वो सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ नंबर्स। सो सम ऑफ नंबर, फॉर एग्जांपल वी assumed here that first number is a and second number is b, so a plus b divided by n, which means 2 because there are 2 numbers। so ज्योमेट्रिक मीन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में कि ये जितने नंबर्स होते हैं उनकी प्रोडक्ट को हम उसकी 1 के साथ हम डिवाइड कर देते हैं पावर में n। तो चूंकि यहाँ पे 2 नंबर्स हैं तो ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू ए बी रेज टू पावर 1/2। हार्मोनिक मीन, इफ देयर आर 2 नंबर्स then harmonic mean will be equals to 2ab divided by a plus b। so these 3 are very important formulas। अब यहाँ पर हम सबसे पहले अरिथमेटिक मीन को लेते हैं। अरिथमेटिक मीन है 20, so 20 equals to a plus b divided by 2 because we don't know about first and second number, we just only know about the mean। so a plus b will be equals to 20 multiplied by 2 equals to 40। we can say a plus b equals to 40 and geometric mean is equals to 16, so ab is equals to 16 raised to power 2 equals to 256। क्योंकि
अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये चूँकि 1/n के रेज टू पावर 1/n के बराबर होता है, तो जिस वक्त हम ये पावर ख़त्म करेंगे तो दूसरी तरफ हम प्रोडक्ट जानने के लिए हम उसकी पावर 2 ले लेंगे। तो ए बी जो है ये इक्वल है 256 के। नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यूज़ इन द फार्मूला ऑफ हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू 2ab divided by a plus b. So 2ab equals to 256 and a plus b equals to 40. So harmonic mean will be equals to 12.8. Question number 9 है जी, the mean of 200 items is 48, which means x bar equals to 48 and n is 200 and the standard deviation is 3. Find sum of x and sum of x square. So first of all यहाँ पर अगर हम मीन का फार्मूला ले लें तो मीन जो है वो इक्वल है x बार इक्वल्स टू सम ऑफ x ओवर n के, और x बार जो है वो हमारे पास है 48। सम ऑफ x के बारे में हम नहीं जानते, n 200 है, और सम ऑफ x के लिए इसको सॉल्व कर लें तो 9600 ये बनेगा। तो सम ऑफ x हमें यहाँ से मिल गया। अब यहाँ पर हम वेरिएंस का फार्मूला लगा देते हैं, क्योंकि वेरिएंस का फार्मूला जो है, वेरिएंस आपके क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन आप जानते हैं 3 है, और वेरिएंस इज़ ऑलवेज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, सो वेरिएंस विल बी 9 और 3 रेज टू पावर 2। सो वेरिएंस इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ x स्क्वायर ओवर n माइनस मीन स्क्वायर। सो वी नो अबाउट sum of mean is equals to 48। so 48 स्क्वायर यहाँ पे हम पुट कर देंगे, और वेरिएंस जो है वो 3 रेज टू पावर 2, और सम ऑफ x स्क्वायर वी डोंट नो अबाउट सम ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय n is 200 and it will become 9 equals to sum of x square over 200 minus 2304, and after solving for x square it will become 462600. So sum of x square is 462600. Question number 10 is that given mean equals to 200, coefficient of variation equals to 7, find the value of variance. So simply हम coefficient of variation का formula यहाँ पर put करके हम इसको solve कर सकते हैं। coefficient of variation is always equals to standard deviation divided by mean multiplied by 100. coefficient of variation is 7 और mean हमारे पास 200 है, और हम इसको solve कर लेंगे standard deviation के लिए। तो standard deviation के लिए हम इसको standard deviation multiplied by 100, so 100 standard deviation, and 200 is dividing here, when it goes to the other side of the equation it will be multiplied. So 100 standard deviation equals to 1400, and finally standard deviation will be equals to 14. अब standard deviation का जो स्क्वायर है वो वेरिएंस के बराबर होता है, तो 14 का स्क्वायर ले ले, 196 इज योर वेरिएंस। इसके बाद आपके पास जो एक्सटेंसिव क्वेश्चन है इसके अंदर वो है जी कि फॉलोइंग डाटा हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल x आफ्टर मेकिंग द सब्सटीट्यूशन u इक्वल्स टू x माइनस 136.5 डिवाइड बाई 2, और u की वैल्यूज़ और f की वैल्यूज़ गिवन है। फाइंड मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द वेरिएबल x। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको लेना पड़ेगा x, उसके बाद हम इनकी क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे और उसके बाद फाइनली इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर u का जो फार्मूला उन्होंने गिवन है, u इक्वल्स टू x माइनस 136.5 डिवाइडेड बाई 2, सो पुट फर्स्ट वैल्यू ऑफ u दैट इज इक्वल्स टू -4। सो -4 ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो -8 एंड x माइनस 136.5, सो -8 इक्वल्स टू x माइनस 136.5। अब यहाँ पर ये -136.5 व्हेन इट गोज़ टू द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन इट विल बिकम +136.5।
and first value of x is 128.5. After that, h or difference or height of the class is 2, which is given. Now just add 2 in all the values, preceding values of x. So 128.5 plus 2 130.5 plus 2 132.5 and so on. So इस तरीके से आपका x जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा. अब यहाँ पर अगर आप क्लास बाउंड्रीज लेना चाहते हैं तो क्लास बाउंड्रीज लेने का बड़ा इजी मेथड है कि ये जो आपकी हाइट ऑफ द क्लास है जो कि है 2 को आप डिवाइड कर दें 2 के साथ और ये बन जाएगा 1. सो 128.5 में से 1 को माइनस करें तो ये लोअर क्लास बाउंड्री है और एक दफ़ा ऐड करेंगे तो ये अपर क्लास बाउंड्री बन जाएगी. सो 128.5 minus 1 127.5 and plus 1 129.5 and so on. So in this way you can take class boundaries out of x. Now you need fx for the calculation of mean. So असल में हमने यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट की हैं मीडियन और मोड के लिए. अदरवाइज़ हम स्टेप डेविएशन या कोडिंग मेथड के ज़रिए भी हम मीन मालूम कर सकते थे. लेकिन अगर आप f मल्टीप्लाई बाय x करें तो ये आपके पास 10888 और सम ऑफ f इज़ 80. सो योर मीन विल बिकम 136.5. आफ्टर दैट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन वी जस्ट हैव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी लें यहाँ पे 2, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करें 2 + 5 7, 7 + 8 15 एंड सो ऑन. और यहाँ पर सबसे पहले आप n/2 को कैलकुलेट करें. n इज इक्वल्स टू सम ऑफ f. सो 80/2 इज़ 40 which falls in cumulative frequency of 55. So that is your model class. Your lower class boundary is 135.5 and h is 2. H is the difference of x values of and or you can say height of the class. So f is 22. So L 135.5, H2 and F 22 and n/2 we already calculated here 40 and minus C. We take C as 33 as C क्योंकि यहाँ पे 40 और 55 आपस में इक्वल नहीं है तो हम एक ऊपर वाली क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो C के लिए लेंगे. तो इसको सॉल्व करने से आपका जो मीडियन है वो 136.13. After that for the calculation of mode your maximum frequency is 22, so that is your model class. Formula for mode is L plus Fm minus F1 divided by Fm minus F1 plus Fm minus F2 multiplied by H. So lower class boundary is 135.5 plus Fm is 22 and F1 is 18 and F2 is 13 and H is 2. So after solving your mode will be 136.11. B part of the question is if the mode and mean of a moderately asymmetrical series are 16 and 20.2 respectively, compute the value of median. So यहाँ पर आप empirical method of mode use कर सकते हैं. mode equals to 3 median minus 2 mean और यहाँ पर आपके पास mode जो है वो 16 है और mean जो है वो 20.2 है और आप इस फार्मूला के अंदर इन वैल्यूज़ को पुट करें. mode equals to 16 equals to 3 median minus 2 mean is 20.2 and after solving it your median will become 18.8. Question number 2, the weight measured in grams of 20 eggs is given below. These are weights and find the percentage of observation lying within the limits. X bar plus S. S is standard deviation and condition number 2 is X bar plus minus 3S or you can say 3 multiplied by standard deviation. तो यहाँ पर simply ये अनग्रुप डाटा है, ये ग्रुप डाटा नहीं है क्योंकि फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर गिवन नहीं है.
तो हम सिंपली मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें चाहिए. मीन इज सिंपली इन अनग्रुप डाटा is equals to sum of x over n, and standard deviation is equals to sum of x square over n minus mean square whole under root. So we need here two calculations. One is sum of x and one is sum of x square. So we take all the values of x and after that we calculated x square, and their sums are sum of x is 1299 and sum of x square is 84887, and number of observations are 20. These are 20 observations. So n is 20. So first of all, 1299 divided by 20 equals to 64.95. That is mean, and standard deviation is sum of x square over n minus mean square. So 84887 divided by 20 minus 64.95 square under root, and your standard deviation is 5. Now apply the conditions. X bar plus 7, so x bar is 64.95 and plus s is standard deviation plus 5. So 64.95 plus 5, 69.95. So all the values which are those are falling between these limits will be considered as 9 observations fall in above range 65 to 68. So percentage is 9 by 20 multiplied by 100 equals to 45%. यानी कि 45% वैल्यूज़ आपकी इस रेंज के अंदर फॉल करती हैं. यानी इनमें से आपने देख लेनी है कि कितनी वैल्यूज़ जो हैं आपकी इसके अंदर फॉल करती हैं. और जो दूसरी कंडीशन है वो है x बार प्लस माइनस 3s. x बार है आपका 64.95 प्लस माइनस 3s मीन 3 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये प्लस माइनस है यानी माइनस में भी जा सकता है और प्लस में भी. और इसके अंदर आपकी लिमिट बन जाती है 49.95 और 79.95, और इसके अंदर आपकी तमाम ऑब्जर्वेशंस फॉल करती हैं, विच मीन्स 100% आपकी ऑब्जर्वेशंस इसमें फॉल करती हैं. जो आपके MCQs हैं, इफ़ ऑल द आइटम्स इन अ वेरिएबल आर नॉन ज़ीरो एंड नॉन नेगेटिव, देन करेक्ट ऑप्शन इज अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन. द मीन इज़ इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ यूनिट्स. मीन जो है ये इफ़ेक्ट होता है चेंज ऑफ यूनिट से, यानी कि जिस वक्त आप वैल्यूज़ चेंज करते हैं तो उस वक्त मीन के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है. अदरवाइज मीन का चेंज ऑफ ओरिजिन या स्केल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि मीन आप 3 मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं. डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं उसको, और थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन और कोडिंग जिसमें स्केल चेंज होता है. तो तीनों मेथड्स में मीन आपका चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल से सेम आएगा, लेकिन जिस वक्त आप यूनिट्स चेंज करेंगे उनके तो आपके आंसर के ऊपर फ़र्क पड़ेगा. इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ 2 मोड्स देन इट इज़ कॉल्ड बाई मॉडल. अगर 3 मोड होंगे तो ट्राई मॉडल, अगर 1 मोड है तो यूनी मॉडल कहलाएगा. और इसके बाद आपका जो 4th MCQ है, द डिग्री to which numerical data tend to spread out about an average value is called variation. जो आपकी डिग्री है जिससे आपका जो न्यूमेरिकल डाटा है वो आपकी एवरेज के इर्द गिर्द स्प्रेड होता है, उसको वेरिएशन बोलते हैं. द वेरिएंस ऑफ 77777 इज़ बिकॉज देयर इज़ नो वेरिएशन. इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, ये तमाम का तमाम डाटा कांस्टेंट है, तो इसका वेरिएंस इसके बीच में ज़ीरो आएगी. और उसके बाद फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बीटा 1 इक्वल्स टू 0. तो ये था जी आपका 2012 का पेपर, और नेक्स्ट कमिंग वीडियोस के अंदर हम मज़ीद अगले पेपर्स को इंट्रोडक्शन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन इंक्लूडिंग मोमेंट्स, क्यूनेस, कर्टोसिस, ये सब हम डिस्कस करेंगे. और मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो.
Until the next video, stay blessed, take care of yourself and other persons around you. Thank you.